पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस क्लास के लिए हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए। मीडिया में भी जो लोग यूट्यूब चैनल में देखते हैं, क्लास करते हैं, प्रभु आप उन्हें भी शक्ति, सामर्थ और समझ के साथ अगुवाई करना, प्रत्येक लोगों को तेरी पवित्रता में और तेरी अनुभव में बढ़ाना पिता। परिपक्व होकर प्रभु जहाँ कहीं भी रहे प्रभु तेरी सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके और तेरी राज्य की उन्नति कर सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, रोमियो का किताब में हम लोग हैं और अभी हम लोग ये लिख लीजिए 6वां अध्याय से 8वां अध्याय में है। विश्वासी पाप की सामर्थ से छुड़ाया गया कि वह धार्मिक जीवन बिताए। ठीक है, पवित्रीकरण। अब आप कहाँ आ गए? विश्वासी हो गए। पहले आप अविश्वासी में थे, अब आप विश्वास में आ गए, अब आप विश्वास जीवन जी रहे हैं। ठीक है, तो विश्वास जीवन जीना है तो आपको क्या करना, उसके ऊपर हम लोग आप ये 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय आपको बताएगा। ठीक है, पौलुस आज उद्धार के हो गया, देख रहा हुआ दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। विश्वासी पाप की सामर्थ से छुड़ाया गया कि वह धार्मिक जीवन बिताए। गोला बनाकर पवित्रीकरण। ठीक है, हो गया। अभी और अटके क्या भाई? ठीक है, अब पौलुस उद्धार के साधन पर इतना अधिक बल देकर आरंभ नहीं करता, पर उद्धार के फलों पर बात कर रहा। उद्धार में आपको क्या चीज मिला है? उद्धार जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, क्या चीज मिला है? मैंने अनंत जीवन के बारे में बात ही नहीं की। पाप से छुटकारा मिला और क्या मिला? परमेश्वर के सामने कैसे खड़े होंगे? धार्मिकता से। ठीक है, 4 बातें लिख लीजिए। धार्मिकता, पाप की क्षमा, पाप की क्षमा, अनंत जीवन और चौथा, वर्तमान में पाप की शक्ति से छुटकारा मिले। ये सारी चीजें हमें मिला, ये 4 चीजें। ठीक है, वर्तमान में अनंत जीवन और चौथा पॉइंट, वर्तमान में पाप की शक्ति से छुटकारा मिला। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो बताते हैं ना, कहते हैं कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, तीनों काल का पाप यीशु मसीह क्रूस पर चुका दिया, भर दिया, दंड उठा लिया। आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं। भविष्य में कब मैं पाप करूंगा मुझे नहीं मालूम, बट वो भी भर चुका है, वो भी भरा दिया गया। पर मैं वो पाप, भविष्य की पाप, अगर मैं पाप कर रहा हूं तो उस पाप में पड़े नहीं रहना। मुझे समझ रहे, उस पाप में पड़े नहीं रहना। कभी कभी होता ना, अरे मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा हो गया, दिन दुखी हो जाते हैं, लोगों के सामने नहीं आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कलीसिया, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते। ऐसा मत करो। पाप अगर होता है तो परमेश्वर हमें समझाता है
कि मेरे पास आओ, मैं क्षमा करूंगा ना। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 9 में वो सिद्ध और विश्वासयोग्य परमेश्वर है, वो क्षमा देने में तत्पर है, तैयार है। हमें उसके पास आने की जरूरत है। समझ रहे? हम पापी स्वभाव है हमारे अंदर। कई बार हम पाप करेंगे, कई बार हम गिरेंगे, कई बार हम धार्मिकता को समझ नहीं पाएंगे, कई बार हम अनंत जीवन को नहीं समझ पाएंगे, कई बार हम पाप करेंगे। हम पुराने नियम में देखते हैं कई सारे लोग पाप किए, उठे कई सारे लोग, कुछ लोग चले गए हट के ना। पर हमें उठना है, परमेश्वर के पास आना है। दाऊद राजा की तरह, अब्राहम की तरह, कई सारे लोग, याकूब की तरह हमें परमेश्वर के पास आना है। ठीक है? ओके ओके। अब लिखिए अध्याय 6, ऐसा लिखिए रोमियो 6 अध्याय 8 से रोमियो का 6 से 8 अध्याय में लिख देता हूं। एक साथ क्या करना है? एक साथ पढ़े जाना चाहिए। लिख लीजिए, आगे पढ़े जाना चाहिए एक साथ। एक साथ पढ़े जाना चाहिए। ठीक है? चाहिए तो ऐसा है ना, लिख लीजिए आप कि स्पष्ट रीति से समझे कि पौलुस क्या कहता है। स्पष्ट रूप से समझे, स्पष्ट रीति से समझे कि पौलुस क्या कहना चाहता, क्या कहता है। ठीक है? ओके? अगर एक साथ पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीजें मिलेगा आपको, जो वो आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है? और ये है पहला, छठवा में सिद्धांतिक लिखना है पाठ अभी। हाँ, ये लिख सकते हैं। पूरा लिख लिए ना ये? हाँ, यहाँ तक तो लिख लिए। यहाँ तक लिख लिए? नहीं, और उस आगे भी लिखना था ना। मैं क्या बोला था? हाँ, वो लिख लिए स्पष्ट रीति से समझे कि पौलुस क्या कहता है। तो इसके नीचे, हाँ, इसके नीचे ये सिद्धांतिक सच्चाई, साथ में ठीक है? ये 3 अध्याय, सिद्धांतिक सच्चाई, व्यवहारिक संघर्ष, समस्या का हल। ठीक है? ये 3 अध्याय में आप जब एक साथ पढ़ते हैं तो समझ पाएंगे आप। ओके? छठवां अध्याय में आप कुछ चीजें मैं स्पष्ट रूप से देता हूं, 3 बातें लिख लीजिए। ठीक है? 3-4 बातें, ये बातें लिख लीजिए। अध्याय 6 में पौलुस कहता, ये मुख्य अध्याय का मेन पार्ट है। अब इस अध्याय में हम लोग है
सिद्धांतिक सच्चाई में, उसमें कुछ चीजें हैं, आप उसको अलग से लिख लीजिए और ये करिए। देखिए अध्याय 6 में पौलुस आश्चर्यजनक सिद्धांतिक सच्चाई बताता है कि कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखिए। अध्याय 6 में पौलुस आश्चर्यजनक सिद्धांतिक सच्चाई बताता है। 3 बातें लिख लिए। ओके, 3 बातें। पहला, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी मसीह के जीवन और मृत्यु में एक हो गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी मसीह के जीवन और मृत्यु में एक हो गया है। ठीक है, समझ आ रहा? ओके, खूबसूरत बात है ना। सिर्फ हम विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वासी प्रभु के साथ उसकी जीवन और मृत्यु में एक हो गया। हम अलग नहीं है, हम एक है। कितना अच्छा, पवित्र आत्मा का मंदिर प्रभु यीशु मसीह का मन मेरे अंदर है। कितना खुशी की बात है ना। ये परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर एक पापी इंसान को एक कर लिया, इतना अद्भुत काम किया। पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक हम लोग देखें कि मैं कैसा था, संसार में अधर्मी था, बुरा इंसान था, पापी था। पर हम फिर देखते हैं कि हम यीशु पर विश्वास किया तो हमें धार्मिकता दिया गया ना, और हम नया जीवन मिला हमें, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया। कितना अच्छा है। दूसरी बात लिखिए, मसीह पाप के लिए मर गया मसीह पाप के लिए मर गया और उसकी शक्ति को तोड़ दिया है हमेशा के लिए। मसीह पाप के लिए मर गया और उसकी शक्ति को तोड़ दिया है। कितना अच्छा है ना। पाप की शक्ति, पाप की प्रभुता, आप पाप की गुलाम में हम थे, पर यीशु की मृत्यु उस पाप की गुलामी से आपको निकाला और पाप की जोर जो आपके ऊपर था उसको खत्म कर दिया। समझ रहे? आप पाप की जो प्रभुता था हमारे ऊपर उसको खत्म कर दिया। समझ रहे? पूरी तरह से तोड़ दिया पाप की बल को, आपके ऊपर जो प्रभुता था उसको हमेशा के लिए। तीसरी बात, विश्वासी भी पाप के लिए मर गया है। जो विश्वास करता है, विश्वासी भी पाप के लिए मर गया है। विश्वासी पाप के लिए मर गया है और पाप की सामत से मुक्त किया गया है, और पाप की सामत से मुक्त किया गया है। ठीक है, और आप ये ऐसा लिखिए। ठीक है, बता रहा हूँ।
ठीक है, ये लिख लीजिए। उद्धार का परिणाम यह दोनों है। कौन सा दो चीज, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? उद्धार का परिणाम यह दोनों है। क्या है परिणाम? क्या था उद्धार का परिणाम? क्या था? क्या सोचते हैं आप, क्या बोलते हैं? और एक बातें बोलते हैं ना कि पहले जैसे हम लोग रोमियो की किताब परमेश्वर, वो पहले हम लोग क्लास में कर चुके हैं। मनुष्य, यीशु मसीह, यीशु और क्या था? छह चीजें, 7 चीजें थे, याद है? कौन से क्लास में? परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, मनुष्य धर्मी नहीं है। यीशु मसीह धरती पर आया हम सभी के लिए, क्या था? नेक्स्ट धार्मिकता ना, परमेश्वर, मनुष्य, यीशु मसीह, फिर कलीसिया, ऐसे कुछ आता था। एनीवे, धार्मिकता, कलीसिया, ऐसा कुछ ना, उद्धार नहीं, यीशु मसीह उद्धार, फिर धार्मिकता, फिर कलीसिया, ऐसे कुछ। हाँ, पाप भी तो आता था। पाप भी आता है। हाँ, पाप, मनुष्य के बाद पाप आएगा ना, फिर उसके बाद हाँ, यीशु आएगा। पाप। मनुष्य पाप। हाँ, मनुष्य पाप, करेक्ट। फिर उसी के लिए यीशु मसीह मैं आए। Very good. थी नहीं क्लास। फिर मनुष्य मनुष्य पापी पाप, था, तब फिर यीशु यीशु आए, मसीह उद्धार किए। उद्धार, हाँ, फिर नहीं, पहले विश्वास, फिर विश्वास फिर उद्धार करेंगे ना। ओके, विश्वास विश्वास करेंगे ना। विश्वास, फिर धार्मिकता है। विश्वास, धार्मिकता है, हाँ? कंफ्यूजन है। धार्मिकता विश्वास था, पहले धार्मिकता था कि पहले विश्वास था, वही कंफ्यूजन। वो विश्वास, फिर कलीसिया पहले है। विश्वास करोगी तब ना धार्मिकता Anyway, मिलेगी। कोई बात नहीं। तो क्या दो चीज क्या आ सकता है इसमें? उद्धार का परिणाम यह दोनों जो है। है यही है, जब हम विश्वास करेंगे तभी ना उद्धार का परिणाम क्या है? क्या बोल सकते? दो चीज है, क्या है? विश्वास और उद्धार। हाँ, विश्वास और ये क्या बोल रहा है? उद्धार का परिणाम ये दोनों है। कौन से दोनों? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। धार्मिकता और विश्वास। धार्मिकता और विश्वास। अभी लेकिन बोले सिखाया नहीं, सिखा दिया ना अभी। धार्मिकता और विश्वास। अनंत जीवन, धर्मी और धार्मिकता के लिए कैलकुलेट करिए क्या? क्या परिणाम चुका दिया। उद्धार का परिणाम यह दोनों है। क्या दोनों? उद्धार का परिणाम क्या है? आपको उद्धार कैसे मिल गया वही बता रहा हूँ। विश्वास। कौन परिणाम दिया उसका? यीशु क्या किया? शहीद हुआ। वही तो परिणाम है। शहीद हुआ करना। अब आप जीवन जियोगे तो उसका परिणाम आगे बढ़ेगा ना। अभी उद्धार का परिणाम क्या है? आपको जो उद्धार मिला उसका परिणाम क्या था? कैसे उद्धार मिल गया वही पूछ रहा है ना कुछ चीजें। ओके, लिखिए। पाप के दंड से क्षमा। पहला, पाप की दंड से क्षमा। दूसरा, पाप की सामर्थ से छुटकारा। पाप की सामर्थ से छुटकारा। ओके, उसके नीचे लिखिए। विश्वासी इस सच्चाई को जाने, विश्वासी इस सच्चाई को जाने विश्वासी इस सच्चाई को जाने, कमा इसका सत्य होना समझे और विश्वास के द्वारा उसके अनुसार कार्य करे। और विश्वास के द्वारा उसके अनुसार कार्य करे। ठीक है, हालेलुया। बोल नहीं रहे कुछ। हाँ, हो गया।
सच्चाई को जानो, सच्चाई को समझो, विश्वास के द्वारा सच्चाई का उपयोग करो। समझ गए? हालेलुया। हालेलुया। अभी बोल रहे जब निकली ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो यहीं पर रखते हैं। 7 और 8 वचन में थोड़ा समझाएगा अगली हफ्ता और फिर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे और भी डिटेल है जो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे हम लोग। जो आखिरी पार्ट है 12 से 15 में, 15 में, तो उसमें थोड़ा काफी डिटेल है, वो थोड़ा डिटेल लेंगे। ये बहुत पत्री का पहला ना, ये जो अपनी बाइबल के हिसाब से अगर पत्रियों का पहला पत्री है, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा गहराई से जा रहे हैं हम लोग। ओके, और ये बहुत, रोमियो का किताब बहुत बढ़िया किताब है। जब एक किताब अगर समझ गई, रोमियो का किताब, आप किसी को भी सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और रोमियो का किताब बहुत फायदेमंद है हमारे जीवन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, समझने की शक्ति दो, सच्चाई, विश्वास से सच्चाई को समझे, जाने, समझे, उपयोग करे। पिता, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अनुभव में पढ़ाओ प्रभु। धन्यवाद देते प्रत्येक स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में भी जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें भी बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।